नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब कुशल होंगे और मेरा चैनल जिस तरह आप आनंद से देख रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है। आज मैं आपके सामने दिनचर्या में होने वाली घटनाओं पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ। एक समय की बात है, दास प्रथा जब प्रचलित थी तब की बात है। एक दास बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी का चर्चा पूरे शहर में फैल रहा था। उसके मालिक ने सोचा, जब ये इतना बुद्धिमान है तो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, और अगर ये परीक्षा में पास हुआ तो इसे मुक्त कर दिया जाए। उसने दास को अपने पास बुलाया और बोला, सुना है आपके अंदर बुद्धि का संचार हो रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आपने उसका उत्तर सही सही दिया तो मैं मान लूँगा कि आप दास रहने लायक नहीं हैं और मैं आपको शीघ्र मुक्त कर दूँगा। आपको दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। दास प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मालिक आप पूछिए, मैं निर्भय होकर बिना किसी विचार विमर्श के आपके सवाल का उत्तर देने में सक्षम हूँ। मालिक ने उसे कहा, जाओ, बाहर एक बकरा मरा पड़ा है, उसके शरीर से सबसे सुंदर वस्तु ले आओ। अगर मुझे पसंद आई तो मैं सोचूंगा क्या करना है। दास गया। उसके कुछ देर बाद उस बकरे की जीभ लाकर उसने मालिक के सामने प्रस्तुत कर दी। मालिक हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या यह सबसे बढ़िया वस्तु है? दास ने कहा, बिल्कुल। अगर जीभ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने आदेश दिया, ठीक है, आप दोबारा जाओ और जो वस्तु इसके शरीर में सबसे बुरी है वो ले आना और इसको ले जाओ। दास ने जीभ उठाई, बाहर गया, चक्कर लगाकर वापस आ गया और वही जीभ उसने टेबल पर रख दी। यह देखकर मालिक हैरान हुआ। उसने कहा, अब क्यों ये लाए हो? दास ने कहा, मालिक ये शरीर की वो वस्तु है जो सबसे बुरी है। उसने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। आगे कहा, मालिक वाणी तो सबके पास होती है, जन्मजात अधिकार है, परंतु बोलना किसी किसी को आता है। क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस एक कला को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात से प्रेम का झरना बहता है और दूसरी बात से झगड़ा हो जाता है। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मनुष्य को ही मिला है। इसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक बन जाता है। ऐसा मेरा मानना है। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम है। मालिक दास की बातों से प्रसन्न हुआ और उसको मुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वाणी, मधुर वाणी एक वरदान है। इसका एक उदाहरण और देता हूँ। एक राजा वन में विहार को निकले। रास्ते में प्यास लगी, बहुत दूर निकल गए। देखा सामने एक झोपड़ी है। सूरदास की झोपड़ी के बाहर एक मटका लगा है। सिपाही को भेजा गया, जाओ और उससे एक लोटा पानी ले आओ। सिपाही अपनी वाणी के मुताबिक गया अकड़ में और बोला, अरे ओ अंधे, राजा ने पानी मंगाया है, एक गिलास पानी दे दो। इस पर सूरदास को बड़ा क्रोध आया। वह किसी से डरता नहीं था। वो भगवान का भक्त था, अनन्य प्रेमी था और अकड़ू भी था। उसने कहा, अरे सिपाही, दफा हो जाए यहाँ से, मेरे पास कोई पानी नहीं है तेरे को देने के लिए। सिपाही बड़े निराश मन से वापस आया। राजा ने देखा खाली हाथ आया है। सेनापति को भेजा गया। सेनापति गया, घोड़े से उतरा और उनके पास जाकर बोला, अंधे, एक गिलास पानी दे दो। सूरदास अपनी अकड़ के मुताबिक बोला, अच्छा तो तू उस सिपाही का सेनापति है, दफा हो जा, मैं तुझे पानी नहीं देता। यह देखकर सिपाही और सेनापति दोनों वापस लौट आए। सेनापति को जब वापस खाली हाथ आते हुए देखा तो राजा ने सोचा, क्यों ना मैं जाकर कहूँ। उन्होंने कहा, वो समीप पहुँचे और सूरदास को सर्वप्रथम नमस्कार किया
और हाथ जोड़कर बोले, बाबा प्यास लगी है, गला सूख रहा है, हम वन में भटक गए हैं, एक लोटा जल दे देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। सूरदास ने सतपाल को उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का ही राजा होने के लायक हो, आपका राजा जैसा आदर है, जल तो क्या मेरा शरीर भी आप स्वागत में आपके हाजिर है, कोई और सेवा हो तो बताएं। राजा ने शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई, फिर नम्र वाणी से पूछा, आपको तो दिखाई पड़ नहीं रहा, फिर जल मांगने वालों को सिपाही, सरदार और राजा के रूप में कैसे पहचान गए? सूरदास ने कहा, वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चलता है। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, प्रेम से रहो, प्रेम से आचरण करो, प्रेम का बर्ताव करो, अपने वाणी में मधुरता लाओ। ये मधुरता ही आपको जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, ये आपका इसका ज्ञान अवश्य होगा। परंतु हम लोग अपनी अस्त व्यस्त की ज़िंदगी में ये सब भूल जाते हैं और न जाने कटु वचन प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। हम विचलित हो जाते हैं जब कोई कार्य नहीं होता, परंतु प्रभु हमें सिखाते हैं मन में धैर्य रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम से बड़े बड़े जंग शांत किए जा सकते हैं, बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं, प्रेम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यही मेरी आज की कहानी का संदेश है। आशा है आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। आपका अपना मित्र, आपका अपना दोस्त प्रदीप अग्रवाल। धन्यवाद दोस्तों।